तो जैसे कि आपने पूछा कि टिकट की कहानी क्या है, आपको टिकट कैसे मिला, तो ये शुरुआत बहुत लंबी नहीं है कि विदाउट एनी इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है हमारा। जो 7,500 लोग हमसे जुड़े वो तो शत शत नमन है उन्हें, लेकिन जितने भी और बाकी लोग हैं, 19 पंचायतों के जितने लोग हैं, उन्हें भी हमारा बहुत बड़ा धन्यवाद है। आप अगर कामयाब हो सकते हो तो अपने घर से कामयाब होंगे, और उनके लिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके घर का सपोर्ट होना, और उसमें विकी सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरी लाइफ का। एक चीज है कि हम हारे भी थे तो शायद वो इंसान पहले था कि श्वेता कुछ नहीं हुआ है, आपको घबराना नहीं है, हम सब साथ में हैं। गवर्नमेंट जो स्कूल्स है, जो ढांचा है, वो काफी कमजोर हो चुका है आज की डेट में। हमारे घर खाली हो चुके हैं, हमारे बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। जयराम ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी और चेतन बरागटा जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें शामिल किया अपने संगठन में, और आज हमें मौका दिया कि मैं अपनी इन 19 पंचायतों की प्रत्याशी रही हूँ जिला परिषद की। मैं विनीत सेठा आप लोगों के बीच आज जुब्बल क्षेत्र के छाजपुर पहुंचा हूं, और श्वेता चौहान जी जो कैंडिडेट यहां पर जिला परिषद के थे, उनके साथ हम यहां पर मौजूद है। चुनाव के बाद मैम जुब्बल कोटखाई की हाई प्रोफाइल सीट यहां पर रही है। कहीं ना कहीं जनता भी और हम लोग भी जानना चाहते हैं कि टिकट आपको कैसे मिला, अगर इस बारे में आप बता पाए मैम। जी जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों का वेलकम है आज हमारे घर पे जी, तो जैसे कि आपने पूछा कि कैसे ये कहानी है या जो भी एक प्रोसीजर होता है स्टार्टिंग का, तो मैं सबसे पहले धन्यवादी हूँ जिस संगठन में, जिस पार्टी ने मुझे मौका दिया है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इस संगठन ने हमें इतना बड़ा मौका मिला है कि आज हम इसके साथ जुड़े हैं। तो मैं उन सब की धन्यवादी हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी, जयराम ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी और चेतन बरागटा जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें शामिल किया अपने संगठन में, और आज हमें मौका दिया कि मैं अपनी इन 19 पंचायतों की प्रत्याशी रही हूँ जिला परिषद की। तो उनके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया है। तो जैसे कि आपने पूछा कि टिकट की कहानी क्या है, आपको टिकट कैसे मिला, तो ये शुरुआत बहुत लंबी नहीं है। ये शुरुआत आज से 1 महीने पहले की ही मान के चलिए आप। तो हमें फ़ोन आया था, हमारे बड़े भाई है यशवंत चौहान जी और नरेंद्र चौहान जी, उनका कि आपको कंसीडर किया जा रहा है टिकट के लिए, तो आपका क्या कॉल है उस पर। तो मैंने पूछा, अपने हस्बैंड से भी पूछा कि देखिए हमें मौका मिल रहा है तो हमें करना चाहिए। तो उन्होंने सुबह तक का टाइम दिया। तो हम लोगों ने अपनी फैमिली में, हमारे बड़े बुजुर्ग है आमी चंद चौहान जी, और बड़े भाई है रमेश चौहान जी, और छोटा देवर है मेरा लोकेंद्र चौहान, तो इन सब से डिस्कस हुआ कि ऐसी ऐसी बात आ रही है, तो आप लोग क्या राय दे रहे हैं। तो सब ने यही कहा है कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको आगे जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो ये इस तरह से ही एक बिल्डअप हुआ है, और मैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका चेतन बरागटा जी का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने हमें कंसिडर किया है कि विदाउट एनी इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है हमारा। वैसे हमारी फैमिली ऑलरेडी बीजेपी के साथ चलती है, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा हमारा इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, पर उन्होंने हमें कंसिडर किया कि आपको हम लेना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से शुरू हुई है। तो तभी मैं ज़रूर इन सबको थैंक्स ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये मेरे अकेले की पार्टिसिपेशन नहीं थी। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों के नाम है, और सबसे बड़ी बात है कि इस पार्टी ने हमें जोड़ा है, बहुत लोगों ने हमें कोशिश करी है कि आप आगे आओ। तो मैं सबकी धन्यवादी हूँ और सबके लिए थैंक्स है। श्वेता चौहान का नाम हिमाचल और उत्तराखंड में चर्चा का विषय आज बना हुआ है। पंचायती राज चुनाव खत्म हो चुके हैं, जो प्रत्याशी थे वो भी जीत कर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि ज्यादा जो चर्चे हैं वो कहीं ना कहीं श्वेता चौहान के आज भी यहाँ पर चल रहे हैं। उससे लेकर क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही आप जुब्बल क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवादी हूँ मैं अपनी 19 पंचायतों के हर इंसान का, हर एक जितने भी लोगों ने हमें चाहे सपोर्ट किया है या नहीं भी किया है, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर कहनी है कि उन सब ने बहुत प्यार दिया है। चाहे वोट की बात है, चाहे सपोर्ट की बात है, और अपने घर में जितना मान सम्मान उन्होंने हमें दिया है उसके हम बहुत धन्यवादी है। मेरी पूरी टीम, हमारे सारे कार्यकर्ता लोगों ने अपने दिल, अपने घर खोल दिए हमारे लिए। हमारी जितनी आवभगत की है उसकी मैं हमेशा कर्जदार रहूंगी। तो वो एक धन्यवाद, एक थैंक्स बोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एक इंडिविजुअली मैं किसी को ना बोल पाऊँ, पर ये प्लेटफॉर्म है, चाहे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उसको हम ज़रूर उस माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे कि हर एक इंसान को धन्यवाद है जिन्होंने हमें सराहा है, जिन्होंने हमें चाहा है, और जितना इन 25 दिनों की जर्नी में इतना बड़ा सपोर्ट लेके आए हैं। जो 7,500 लोग हमसे जुड़े वो तो
शत शत नमन है उन्हें। लेकिन जितने भी और बाकी लोग हैं, 19 पंचायतों के जितने लोग हैं, उन्हें भी हमारा बहुत बड़ा धन्यवाद है। और जितना सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग आगे गए हैं, जो नाम बना है, जो पहचान दी है, उन सब के लिए भी बहुत बड़ा थैंक्स है, बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि एक पहचान दिलाई है उन्होंने और हमें बहुत पसंद किया है। थैंक यू सो मच। मैम, एक चीज हमने देखी है, हार का जश्न लोग मनाते नहीं है, लेकिन आपने उसे भी सेलिब्रेट किया है। इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। वैसे होता तो यही होता है कि हार के बाद लोग थोड़ा सा लो फील करते हैं, और मैं अपनी बात करूंगी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब ये चीज़ें आई थी, रिजल्ट्स आउट हुए थे, तो लो फील हुआ था। बट मेरी फैमिली ने, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने और मेरी फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया। कहते ऐसे लो नहीं फील होना है। फिर जाके थोड़ा सा मुझे भी ये लगा कि नहीं, हम जीत भी तो रहे थे, पहले हम भी तो स्पेशल फील कर रहे थे, बट चीज़ें थोड़े दूसरे एस्पेक्ट में गई है, तो वो भी तो हमें लेना था। जब हम आए थे तो तब एक माइंडसेट था कि दो पहलू हो सकते हैं, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। तो अगर हारे भी है तो सेलिब्रेशन क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हम बुरे तरीके से हारे हैं। 7,500 लोगों ने हमें जिताया है, तो क्या हम उनकी वोट को, उनके प्यार को व्यर्थ करवा देते? उन्होंने हमें देखा है, सभी लोगों ने हमारे सेलिब्रेशन को देखा है, तो ये सेलिब्रेशन उन लोगों के लिए भी था, क्योंकि वहां पे एक आता है फेज कि बहुत दुखी थे, सब दुखी थे, पर सब लोगों ने फिर वही उन्हीं लोगों को कंसीडर किया कि नहीं, जिन्होंने हमें साथ दिया है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, क्या हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो वो सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन सबके लिए था कि आज जिसको आपने वोट दिया है, आपका कैंडिडेट वो वीक नहीं है। और जैसा हमने शुरुआत की थी कि हम एक शब्द के साथ चले थे, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैं सबको धन्यवाद और एक जरूर विशेष थैंक्स जरूर कहूंगी कि लोगों ने वो मेंटेन किया, बहुत अच्छे से अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे लेके आए। और ये चुनाव का जितना भी प्रोसीजर था वो बहुत अच्छे से पूरा हुआ है। तो मुझे लगता है ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो हमारी सेलिब्रेशन का कारण भी वही था। राजनीति से अलग आकर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमने विक्की चौहान जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बागवानी में सेब सीजन है उस वक्त स्प्रे करते हुए या ग्रेडिंग पैकिंग करते हुए देखा है, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप मैम? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये हमारा एक्चुअल का कार्य क्षेत्र है जी। हम बागवानी से ही आते हैं। हमारा, बोलेंगे, हमारी बैकबोन है ये, सिर्फ किताबों में और बातों में नहीं है, हमारी सच में ही रीढ़ की हड्डी है ये। और मैं एक चीज, आपने बोला ना ग्रेडिंग है, पैकिंग है, स्प्रे है, मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगी, वैसे बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। मैं इवन शादी से पहले भी, मैं अकेली लड़की होती थी जो मंडी में जाके भी सेब बेचती थी। ये चीजें ऐसा प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो, ये चीजें मैंने, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने, होता है ना कि हमने सुनी है। मैंने आई थिंक 2009 से, जब मैं कॉलेज में भी नहीं थी, मैं अकेली लड़की होती थी जो मंडी में जाके सेब को बेचना, मार्केटिंग के तरीके समझना और कैसे मैनेजमेंट होती है आपकी इन चीजों में। उस मतलब आप समझ रहे हो कि बचपन से मेरी रूट इस तरफ है, तो ये काम मैंने शुरू से किया है। और अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है, तो वो मेरे घर की मैनेजमेंट भी मेरे पास ही है, क्योंकि जैसे विकी का प्रोफेशन है, वो प्रोफेशनल सिंगर है, घर पे कम ही होते हैं, तो वो जो एक सेटअप है वो मेरे पास ही है। चाहे आप स्प्रे में हो, चाहे आप लेबर मैनेज कर रहे हो, चाहे अपने काम देख रहे हो, तो वो आज भी मेरे पास ही है। हाँ, बाकी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मार्केटिंग है या और चीजें, वो विकी कर रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज मेरे पास है। तो मुझे इस चीज की समझ है कि हमें किस तरह से काम करना है और किस तरह से हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, चाहे वो स्प्रे शेड्यूल्स आते हैं हमारे, चाहे ग्रेडिंग पैकेजिंग आती है, या हमने किस तरह से अपने बगीचों को मेंटेन करना है, ये हमारा काम है। मैम, घर गृहस्थी और राजनीति में क्या फर्क है, अगर आप बता पाए मैम? जी बिल्कुल। देखिए, घर गृहस्थी भी हमारी जिम्मेदारी है, और बीइंग अ फीमेल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक औरत ही अपने घर में निभाती है। चाहे वो आपकी मैनेजमेंट से, चाहे वो आपके परिवार को संभालना है, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे आपके परिवार से जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं, तो एक औरत एक चेन होती है जो एक उस परिवार को जोड़ने का काम करती है। और आज अगर राजनीति की बात की जाए तो स्ट्रक्चर बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, और पर शायद उसमें भी आपको एक चेन की जरूरत होती है। आपको एक माध्यम बनना पड़ता है लोगों के बीच में जाने का और उनसे इंटरेक्ट करने का और अपनी पार्टी से जुड़ने का। तो मुझे लगता है कि शायद वो जो चेन है ना, जो आप अपने घर में भी रोल प्ले कर रहे हो, वही आप अपनी उस पार्टी में जाके और उन लोगों के बीच में जाके एक माध्यम बनते हो लोगों से जुड़ने का। तो जिम्मेदारियां दोनों तरफ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कोई छोटी बात नहीं होती। अगर आप अपने घर को भी मैनेज कर रहे हैं,
जैसे बोलते हैं ना कि हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ का काम सिर्फ एक घर नहीं है, उसके पास 1000 जिम्मेदारियां हैं। और जब एक हाउस वाइफ अपने घर से बाहर निकलती है, अपने बुजुर्गों को छोड़ के आती है, अपने छोटे बच्चे को घर पे रख के आती है, तो शायद वो जिम्मेदारियां 10 गुना बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि समाज को वो चीज़ समझनी भी चाहिए कि अगर एक औरत बाहर आ रही है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेके आती है, उस समाज को कुछ बदलने के लिए, उस समाज में अपना योगदान देने के लिए आती है। तो शायद इस चीज़ को सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक औरत कुछ भी कर सकती है। पंचायती राज के जो चुनाव हुए, कांग्रेस और बीजेपी में पार्टी का ग्राफ बढ़ा है या घटा है, इस बारे में अगर आप बता पाए मैम। जी बिल्कुल, अभी जो ये हमारी पंचायती राज इलेक्शन जो पूरे हुए हुए हैं, तो मैं इसमें स्पेशली अपनी जिला परिषद के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। तो पहले जो हमारी रिपोर्ट्स थी, जो हमें आया था, तो जो मुंगटा भाई जी थे, तो उनका जो लीड थी वो 60-100 के आसपास थी, और इंडिपेंडेंट भी शायद 2000 वोट से आगे चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा गेन किया है। आई थिंक 5000 वोट से ऊपर का हमारा ग्राफ गया है, स्पेशली इन जिला परिषद के इस इलेक्शन में। तो मुझे लगता है कि इसमें पार्टी का एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा हमने राइज किया है अपने आप को, और हमारी लीड अच्छी आई है। चाहे पंचायतों के जितने भी वो आप प्रधान के कैंडिडेट्स बोलो या जो भी है, और स्पेशली जिला परिषद में हमें हमारा ग्राफ काफी अच्छा गया हुआ है। एटलीस्ट 5000 प्लस हमने गेन किया है इस इलेक्शन में। यह सब जानते हैं कि श्वेता चौहान विक्की चौहान की पत्नी है, लेकिन चुनाव के बाद आज आपका एक नया नाम उभर कर सामने आया है। जी बिल्कुल। विक्की चौहान जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, आप अगर कामयाब हो सकते हो तो अपने घर से कामयाब होंगे, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके घर का सपोर्ट होना। और उसमें विकी सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरी लाइफ का। उनका जो मोटिवेशन रहा है, उन्होंने जितना भी एफर्ट मेरे लिए किए हैं या किसी भी चीज़ में आगे लाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, वो मतलब मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें हो सकता है कि लोग फिर उसको पर्सनल ले लेंगे, पर मैं बहुत चीज़ों में वो चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ। बट एक चीज़ है कि हम हारे भी थे तो शायद वो इंसान पहले था कि श्वेता कुछ नहीं हुआ है, आपको घबराना नहीं है, हम सब साथ में हैं। आपने अपने आप को डाउन नहीं करना है, आपने जो किया है, आपको जो पहचान मिली है, आपने उसको आगे कंटिन्यू करना है। तो वो शब्द उनके थे, और वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए। पंचायती राज चुनाव खत्म हो चुका है, इसके बाद श्वेता चौहान जी राजनीति में आगे आपका क्या प्लान है? जी देखिए, इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, पर अब एक जिम्मेदारी महसूस हुई है। जिन लोगों ने हम पे इतना भरोसा किया है, इतना ट्रस्ट किया है, 7,500-8 हज़ार लोग जो खुल के हमारे लिए आए हैं, तो मुझे लगता है वो एक अब जिम्मेदारी है मेरी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वही लोग, जितने भी इस 19 पंचायत के जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत पसंद किया है, सिर्फ वोट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, पर उन्होंने प्यार बहुत दिया है, तो अब मुझे लगता है कि वो मेरी एक जिम्मेदारी है। तो वो उस चीज़ में मैं ज़रूर आगे आना चाहूँगी। जितनी बातें जो हमने पहले शुरुआत की थी, मैंने कहा था कि जो मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। और जिन लोगों को शायद हम कन्विंस नहीं कर पाए, पर हम ज़रूर उनसे भी जुड़ना चाहेंगे। कई बार होता है कि आपको बहुत कम टाइम मिलता है, शायद 25 दिन और महीना ही मान के चलिए, हो सकता है कि हम सब तक नहीं पहुंच पाए होंगे, कन्विंस नहीं कर पाए होंगे, मैं अपनी जो मेरी पर्सनैलिटी है वो उनको नहीं समझ आई होगी, पर मैं ज़रूर अब एक कोशिश करूँगी, ये एक काम रहेगा मेरा कि मैं उन लोगों को के साथ भी जुड़ पाऊँ, उन लोगों से भी मिल पाऊँ। और जितने भी लोग साथ थे, हमारा संगठन साथ था, हमारे कार्यकर्ता साथ थे, मैं उनके लिए ज़रूर एक बात ये कहूँगी कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। एक इंसान का नाम अकेले नहीं बनता है, उसको बनाने के पीछे बहुत लोग होते हैं। वो मेहनत एक इंसान की नहीं है, उन कार्यकर्ताओं की है, उस संगठन की है, उस पार्टी की है, और उस अनगिनत लोगों की है जो आपके साथ खड़े हैं। और यहाँ पर मैं एक ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी हमारे बड़े भाई श्री मोहन सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इस उम्र में आके भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने इतना बड़ा साथ दिया है कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं कैसे करूँगी। उन्होंने मुझे ये कहा, बेटा तू हमारे लिए हमारी बेटी है, हम तेरे साथ खड़े हैं। और इस जर्नी में उन्होंने जितना भी सपोर्ट दिया है, उस चीज़ के लिए उन्हीं सब लोगों का धन्यवाद, सबका धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे। श्वेता जी, जाते जाते आखिरी में प्रदेश के नाम क्या संदेश रहने वाला है आपका? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा यूथ है उसके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे समाज में नशा है, ड्रग्स है, इतनी बुराइयां आ चुकी है कि हमारा यूथ ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है इसमें। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक इंसान के बस की बात नहीं है, हमें इसमें संगठित होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, अपने गांव से लेके, अपने शहरों से लेके सभी लोगों को।
बाहर आना पड़ेगा। तो ये चीज़ तभी कम हो सकेगी अगर हम ये सोच रहे हैं कि शायद एक इंसान के बस की बात है, ये नहीं है। अगर हम अपने कल को बचाना चाहते हैं तो आज हमें इसके लिए खड़ा होना ज़रूर पड़ेगा। महिलाओं के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी, महिलाएं सशक्त हो रही है और उनकी सशक्त होने का कारण उनके महिला मंडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो वो उस पर भी सभी को काम करना है, संगठित होना है, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ताकि हमारी महिलाओं की भागीदारी हमारे समाज में अपने घर परिवार से निकल के बाहर भी आ सके और वो अपनी अर्निंग का सोर्स भी कर सके। तो हमें इस पे भी काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो हमारा एजुकेशन का है, शिक्षा का है, उस पे भी हमें बहुत ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कूल्स है, जो ढांचा है, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है आज की डेट में। हमारे घर खाली हो चुके हैं, हमारे बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। तो मैंने शुरुआत से एक बात कही है, जब से हमारा प्रचार शुरू हुआ है कि हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ पे काम करने की। और मैं ज़रूर ये माध्यम होता है कि आप लोगों के बीच में पहुंच सकते हो, तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि ये भी किसी एक के बस की नहीं है। हमें यूनाइट होना है, अपने शिक्षा को अच्छे ढंग से आगे लाना है ताकि हमारे बच्चे एक अच्छी शिक्षा अपने स्कूलों में, अपने गांव में, अपने इलाके में ले सके, ताकि वो भी अपने समाज के परिवेश को, अपने कल्चर को समझ सके। जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोग आए, हम लोगों से फिर से मिलने आए। तो मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर कहूँगी, जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने हमारे 19 पंचायतों के जनता है, उन सबका आभार। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इतने कम टाइम में। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। सोना वैल्यू लूज कर रहे हैं, एक्सचेंज का बेस्ट टाइम अभी है। बुड्ढा माल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर लाए है सुपर वैल्यू ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज ऑफर। ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग, हाईएस्ट वैल्यू, प्रीमियम डिजाइन्स। आज ही अपना पुराना सोना लेकर आए और ले जाए स्टनिंग न्यू ज्वेलरी। द बेस्ट गोल्ड एक्सचेंज डील ओनली एट बुड्ढा माल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर। पंछी सा उड़ने लगे हैं, सूरज को छूने लगे हैं, यारों से मिलने लगे हैं, एक ख्वाहिश बन के आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइल में आके आशिया